हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीकेगर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी। इससे पहले हमने एक वीडियो में देखा था 1 to 25। जो नेक्स्ट दो वीडियोस है उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आपको बताया गया है, हर एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक चैप्टर के, तो एक चैप्टर हमारा 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, हमने पहले वेव ऑप्टिक्स शुरू किया है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 26? वेट फॉर अ सेकेंड, ये आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम of an interference pattern produced by two coherent sources. Maximum intensity by minimum intensity. रेशियो क्या है बेटा? 9:1। इंटेंसिटी इज यूज्ड, यानी कि I1 by I2 जो इंडिविजुअल वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी हमें बतानी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। रूट ले लीजिए, क्या बनेगा? √I1 प्लस √I2 डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, 3√I1 माइनस 3√I2, यही बनेगा हमारे पास, इक्वल टू √I1 प्लस √I2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन गया है 2√I1 और ये बन गया है 4√I2। तो I1 बाय I2 कितना बन रहा है बच्चों? 4:1। आप देख सकते हैं ये 2 बचेगा, फिर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4:1 हमारे पास इंटेंसिटी की रेशो आनी चाहिए। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? टू कोहेरेंट सोर्सेज विद इंटेंसिटी रेशियो बीटा प्रोड्यूसर्स इंटरफेरेंस द फ्रिंज विजिबिलिटी। क्या गिवन है हमें? इंटेंसिटीज की रेशो क्या गिवन है बेटा? बीटा। आप I2 बाय I1 भी लिख सकते हैं, आप I1 बाय I2 भी लिख सकते हैं। तो क्या रेशो गिवन है? बीटा। फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है? अगर आप देखें FV, ये होती है हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी माइनस मिनिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम इंटेंसिटी। अब जैसे कि हम पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं, I मैक्स का होता है ये वाला और I मिनिमम का ये वाला फॉर्मूला। अब अगर आप इसको यहां पुट करते हैं तो ऊपर क्या बनेगा बेटा? ऊपर बनेगा हमारे पास 4√I1 √I2, नीचे क्या बनेगा बेटा? 2I1 प्लस I2। आप सिंपल I मैक्स और I मिनिमम का जो स्क्वायर है उसे ओपन कर लीजिए तो ये बन जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो ये 2 बचा, ऊपर क्या बचा बेटा? 2√I1 √I2, नीचे अगर आप I2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? I1, गौर से देखिए बेटा, I1 डिवाइड बाय I2 प्लस 1। अब अगर आप इसे रीअरेंज करते हैं इस वाली टर्म को तो ये क्या बनेगा? 1/√I2 बनेगा। तो आप इसे ब्यूटीफुली क्या लिख सकते हैं बेटा? 2√I1 डिवाइड बाय √I2 डिवाइड बाय ब्रैकेट में I1 प्लस I2 प्लस 1। I1 प्लस I2 कितना दिया था? बीटा। तो ये आ जाएगा 2√β डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सेकंड ऑप्शन आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा बेटा। तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। ओके, लाइक बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। क्लियर है ना? भी यहां पर
थोड़ा सा आप इसको देखिएगा, आई मैक्स और आई मिनिमम को जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या बनता है, 2√I1 I2। यहां पर क्या बनेगा, I1 प्लस I2 माइनस 2√I1 I2। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये कट जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म्स बचेंगी, ये कट जाएंगी। तो वो हमने वहां डायरेक्टली लिख दिया है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज दिस, द रेशियो ऑफ बिट्स। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इंटेंसिटी की रेशियो जो होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, ये वही क्वेश्चन है देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ विड्थ, विड्थ की जो रेशियो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है। तो इनडायरेक्टली आपसे I1 बाय I2 यानी कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी की रेशियो पूछी गई है। तो जो हमने ऊपर प्रोसीजर फॉलो किया इन क्वेश्चन नंबर 26, वही आप यहां पर भी कर सकते हैं। तो यहां पर रूट करेंगे तो क्या बचेगा, 5/3। यहां क्या बचेगा बच्चों, √I1 डिवाइड बाय √I1 माइनस √I2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5√I1 5√I2 इक्वल टू 3√I1 प्लस 3√I2। ये बचा 2√I1 और ये बचा 8√I2। ये बेटा अगर कट जाएगा यहां पर 4 पे तो I1 बाय I2 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा, 16:1। और यही हमारे पास जो स्लिट है उसकी विड्थ की रेशो होगी। तो क्या आंसर आना चाहिए बेटा यहां पर, 16:1। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 गौर से देखिएगा, ये भी काफी सारे बच्चों का डाउट आता है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन अदर, एक स्लिट दूसरे से वाइडर है, सो दैट एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट फ्रॉम वन स्लिट इज डबल। जो सेकेंड स्लिट है इसका एम्पलीट्यूड फर्स्ट से डबल है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, IM इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर यहां पर ये कितना हो जाएगा, √9n1I1। कैसे आया, गौर से देखिए, √I1 प्लस I2 को क्या लिख दिया बेटा, I2 को लिख दिया √4I1। तो यहां पर ये बाहर आके 2 + 3 2 + 1 3 का स्क्वायर 9I1 हो जाए। अब हमसे पूछा है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन द इंटरफेरेंस एट फेज डिफरेंस 5। फेज डिफरेंस 5 पे इंटेंसिटी क्या होगी, वो होती है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 √I2 cos 5। यहां पर अगर आप वैल्यू पुट कर दें I2 की तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस 4√4I1। ये समझ आया अभी, I2 की वैल्यू पुट कर दी, I2 कितना है 4I1, तो ये क्या हो गया 5I1। यहां I2 की वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या है √4I1, तो ये 2I1 हो जाएगा। तो 2 × 2 4 √I1 I1 cos 5। जब आप ऑप्शन में देखते हैं तो ऐसा कुछ अपने पास आंसर नहीं है। I1 को मैं बाहर ले जाता हूं, अंदर बचेगा 5 + 4 cos 5। I1 को आप क्या लिख सकते हैं यहां पर बच्चों, I1 को आप लिख सकते थे IM/9। भाई बाहर जो कोफिशिएंट है वो तो मैच कर गया, बाहर जो कोफिशिएंट है I/9 दो जगह पर हमारा मैच कर रहा है, बट अंदर क्या है cos स्क्वायर 5। ऑप्शन देखकर यहां पर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, cos 5 को कन्वर्ट करना है cos स्क्वायर 5/2 में। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा 1 + cos 2 थीटा/2। आप इसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा।
cos 2 थीटा की जगह पर आप यहां क्या लिख सकते हैं, फाई। तो ये हो गया cos फाई। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 5/2 माइनस 1। तो cos फाई की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी। वेक्टर में भी आपने ऐसा कुछ किया है। तो यहां क्या आएगा, Im/9 5 + 4 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1। क्या बचेगा बच्चों, Im/9 5 + 8 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 4। तो क्या बच गया, Im/9 1 + 8 cos स्क्वायर 5/2। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों, क्लियर है सबको। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन बच्चों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन, जो काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 30, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस। स्लिट के बीच में सेपरेशन कितनी दी हुई है बच्चों, 0.2 mm एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी। सेंट्रल मैक्सिमा और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, 4 लैम्डा कैपिटल D/D। मुझे लगता है सबको याद होगा, 4 लैम्डा कैपिटल D/D। सबको याद होगा बेटा। कितना दिया है ये दिया है 1.2 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी कि लैम्डा निकालना, इक्वेशन आपके सामने है। लैम्डा 1.2 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, -2। डी कितना है बच्चों, 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4। डी है 1.4 मीटर। अब अगर आप इसे गौर से देखें, ये कट गया बच्चों, क्या बचेगा 0.2। ये कट गया बच्चों, क्या बचेगा 0.3। क्या बच गया 0.06 इंटू 10⁻⁻5। आप इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों। तो इसका आंसर आना चाहिए ए ऑप्शन। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर illuminated by light of wavelength this if the path difference at the central bright fringe is 0। यही होता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर पाथ डिफरेंस 0। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर लाइट फ्रॉम द स्लिट एट फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। अरे भाई, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के ऊपर पाथ डिफरेंस क्या होता है, 4 लैम्डा। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के ऊपर लैम्डा, सेकंड के लिए ऊपर 2 लैम्डा, थर्ड के ऊपर 3 लैम्डा, फोर्थ के ऊपर 4 लैम्डा। तो 4 इंटू लैम्डा, बहुत ही आसान सीधा क्वेश्चन था। 24,000 इंटू 10⁻⁻10। आप इसे लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके बच्चों, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है, कंसेप्ट वाइज भी और कंपटीशन में आने के चांसेस भी इसके काफी ज्यादा हो जाते हैं। गौर से देखिए, ये स्क्रीन है, ये हमारे पास स्लिट स्क्रीन है, 2 स्लिट्स है यहां पर। डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। ये डिस्टेंस क्या होता है, डी। कहता है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डी, स्क्रीन इज एट डिस्टेंस कैपिटल डी from the slit. If the bright fringe is formed opposite to the one of the slit, एक स्लिट के एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पर क्या बनी है, ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा y किसके बराबर होता है, n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये बेटा हमारे पास डिस्टेंस होता है D/2, ये वाला भी होता है D/2। स्टैंडर्ड YDSC में दोनों सोर्स S1 और S2 ये
इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं सेंटर से। तो यहां पर y भी क्या हो जाएगा, d/2। मैं यहां पुट कर दूं d/2 n लैम्डा कैपिटल d/d। तो n कितना आ गया बच्चों, d²/2 लैम्डा कैपिटल d। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अब सर आप इतना जोर देके क्यों कह रहे थे, इसमें काफी सारी वैरायटी आती है। पूछा जा सकता है कौन सी वेवलेंथ वहां पर मिसिंग है, यहां पर मिसिंग है, उसके लिए आपको यहां पर क्या कंडीशन लगा देनी थी, मिनिमा की। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि स्लिट के सामने क्या होगा। स्लिट के सामने फिफ्थ मैक्सिमा होगा, फोर्थ मैक्सिमा होगा, कोई वेवलेंथ मिसिंग होगी, मिनिमा होगा, सब कुछ आप लगा सकते हैं। आपको मेनली क्या ध्यान में रखना होता है कि y हो जाएगा d/2 बच्चों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी बेटा, तो इसको लाइक जरूर करें। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 33, कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ 10th मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ λ1 इज एट डिस्टेंस y1। तो y1 क्या हो गया बच्चों, 10th मैक्सिमा के लिए कंडीशन हो गई है। फ्रॉम इट्स सेंट्रल मैक्सिमा, 5th मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ दिस इज एट डिस्टेंस y2। 5th मैक्सिमा कहां होगा, 5 λ2 कैपिटल d/d। कहता है y1/y2 फाइंड करो, दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 10 λ1/5 λ2, 2 λ1/λ2। आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन रहा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34, जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिए, यहां पर काफी बच्चे अटक जाते हैं। क्यों, वो इंटरफेरेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट यहां क्या है, अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ। इसका मतलब दिस इज फ्रॉम अ डाइफ्रैक्शन। नैरो स्लिट ऑफ विड्थ, तो स्लिट विड्थ कितनी है, 2 mm। लैम्डा क्या है, 500 नैनोमीटर। आप देख सकते हैं जो लैम्डा है वो a से काफी छोटा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा की आपको क्या निकालनी थी, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। तो क्या होता है बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होता है, यहां पर ये y किसके बराबर था, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन थी a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो y हमारे पास क्या आ गया, λ/a इंटू डी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2y, क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा कैपिटल d/a। d कितना दिया है, यहां पर देखिए 1 मीटर दिया गया है, वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, 2 लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, d कितना है 1 डिवाइड बाय a कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 से 2 कट गया, 5 इंटू 10⁻⁻4 यहां पर देखिए, ठीक है, तो 0.5 mm आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये इंटरफेरेंस के क्वेश्चन चल रहे थे, बीच में एक क्वेश्चन आपके पास किसका आ गया, डाइफ्रैक्शन का। तो अक्सर बच्चे इस पे अटक जाते हैं। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 2 slits 1 mm apart from each other and illuminated with the light of wavelength this. The distance of screen is 1 meter from the slit. The distance between third dark fringe and fifth bright fringe. थर्ड डार्क फ्रिंज बच्चों, थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 2n-1/2 लैम्डा कैपिटल d/d। थर्ड है तो ये हो गया 5/2 लैम्डा कैपिटल d/d। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए तो 5 लैम्डा कैपिटल d/d। डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच की सेपरेशन निकालनी थी, तो डिस्टेंस क्या होगा, y5 माइनस y3। आप इसे देख सकते हैं 5 माइनस 5/2 लैम्डा कैपिटल d/d। अल्टीमेटली 5/2 ही बच रहा है, लैम्डा d/d। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, 5/2 लैम्डा क्या है बच्चों, 5 इंटू 10⁻⁻7, d कितना है 1 डिवाइड बाय सेपरेशन है 1 mm। तो क्या बचेगा बच्चों, 25/2 इंटू 10⁻⁻4
2.5/2 mm, तो 1.25 mm, 1.25 mm आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 36, क्या कहता है? कहता है यंग्स एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वेयर एंड 16 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई अ सर्टेन रीजन ऑन द स्क्रीन। अगर ये हमारे पास कोई स्क्रीन है, कहता स्क्रीन का कुछ पर्टिकुलर रीजन 16 फ्रिंजेस है, एक फ्रिंज की विड्थ हमें पता है, तो 16 फ्रिंजेस की विड्थ हमें पता चल जाएगी। तो ये लेंथ किसके बराबर आएगी? 16 फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ होती है λ1 कैपिटल D/D। इफ द 24 फ्रिंजेस ऑक्यूपाई द सेम रीजन, यानी कि सेम लेंथ कितनी है? 24 फ्रिंजेस ऑफ अनदर लाइट। अनदर लाइट है तो वेवलेंथ λ2 कैपिटल D/D। अगर ये दोनों बराबर है तो हमारे पास आ गया 16 λ1 इक्वल टू 24 λ2। भाई एक फ्रिंज कंसीडर कर रीजन लेती है W, 16 फ्रिंजेस ने इतनी, दूसरी लाइट के लिए इसी रीजन में इसी लेंथ में 24 फ्रिंजेस है, तो हमने ये लिख दिया बेटा दोनों को बराबर। तो λ2 क्या आ गया? ये 8 पे कट रहा था, 2/3। λ1 कितना दिया है? 6000, तो ये क्या आ गया बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम। क्या बन रहा है? 4000 एंगस्ट्रॉम। गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जगह पर मैंने देखा है, बुक्स में हो या फिर ऑनलाइन वीडियोस हो, वहां पर इसको कराने का एक अलग ही, मतलब इस क्वेश्चन को नहीं मैं कह रहा, इस कंसेप्ट को कराने का एक अलग ही तरीका बताया जाता है। वो तरीका क्या है? ये बताया जाता है कि अगर दो डिफरेंट वेवलेंथ यूज की जाए YDSC में, तो क्या कहते हैं कहां पर उनका मैक्सिमा कोइंसाइड करेगा, तो उसके लिए बताया जाता है n1 λ1 n λ1 इंटू n+1 λ2, कि यहां से आप n निकाल लो कि λ1 का कौन सा मैच करेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा n λ इज इक्वल टू n प्लस, या फिर कुछ जगह यहां माइनस लिख दिया जाता है n-1, एक ही बात है। बट ये फॉर्मूला सिर्फ कुछ ही जगह पर वैलिड होता है, जहां पर n की वैल्यू 3 हो तो n+1 4 हो, या फिर इन वेवलेंथ की रेशो इस तरीके से हो कि ये एडजेसेंट इंटीजर बन रहे हो। बट जैसे कि 37 क्वेश्चन है, अगर आप ये फॉर्मूला 37 में लगाएंगे तो आंसर नहीं होगा। इसीलिए आपको क्लास में क्या बताया जाता है कि अगर हमारे पास ये YDSC है बेटा, इसमें कहता है किसी एक वेवलेंथ की वजह से n1 लैम्डा यहां पर आया है ना, किसी एक वेवलेंथ की वजह से, तो y क्या हो गया? n1 λ1 कैपिटल D/D। दूसरी वेवलेंथ की वजह से यहीं पे क्या आया बेटा? n2 मैक्सिमा, तो क्या हो जाएगा? n2 λ2 कैपिटल D/D। तो यहां पर ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो दोनों का मैक्सिमा कोइंसाइड कर जाएगा। विच ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस ऑफ टू पैटर्न कोइंसाइड? तो आपके पास बनता है n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, यही बनता है बच्चों। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि n1 n2 क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, इंटीजर्स। अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पर बच्चों n1/n2 क्या होगा? λ2/λ1। सॉरी, यहां पर क्या होगा बच्चों? λ2/λ1। λ2 कितना है? 3500 और ये है 2500, तो ये कट के क्या आएगा? 7/5। इससे छोटा हम इसको नहीं काट सकते। मिनिमम इंटीजर अगर हम यहां पर ले आए तो वो हमारे पास आएगा मिनिमम ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दैट कोइंसाइड। ये वाला यहां मैच नहीं करेगा क्योंकि ये n था, ये n+1 हमने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि हमेशा n+1 ही मैच करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, वेवलेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो क्या होगा? पहले का कौन सा ऑर्डर है? 7th। दूसरे का कौन सा ऑर्डर है? 5th। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 7/5। अगर आपसे ये पूछा होता कि ये डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या पुट कर देते? यहां पर किसी में भी n1, चाहे तो आप इसको यूज करके निकालते, चाहे इसको, दोनों में वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी।
उम्मीद है कि जितने भी सॉल्यूशन यहाँ पर बताए गए हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आए हों। तो बच्चों, आपको एक ही काम करना है, अच्छे से वीडियोस देखनी है, इनको रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं। बस अच्छे से इन कंसेप्ट को समझ लीजिए तो आपका जो कंपटीशन है वो बड़े आराम से हो जाएगा। और हमारे लिए जो आप कर सकते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 38, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये क्या होती है बच्चों? हाइपरबोला। ये हमने 3 केस वैसे आपको क्लास में बताए हैं। हाइपरबोला होता है, स्ट्रेट लाइन होता है अगर स्क्रीन का रीजन छोटा हो, सर्कल भी होता है जब स्क्रीन दोनों फ्रिंजेस के परपेंडिकुलर पड़ी हो। तो इस केस में स्टैंडर्ड वाईडीएससी केस में हम बोलते हैं हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन एन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, एनर्जी इज क्रिएटेड इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम। आपको बताया जाता है वाईडीएससी में, नाइदर एनर्जी क्रिएटेड नॉर एनर्जी डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इट इज डिस्ट्रॉयड नो, क्रिएटेड नो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड गुड, एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। यस, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40, 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1। तो क्या दिया है? D दिया गया है 1 mm, कैपिटल D दिया गया है 1 मीटर। आप देख सकते हैं यहां पर, है ना। द फ्रिंज सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट, फ्रिंज सेपरेशन मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा कैपिटल D बाई डी। लैम्डा कितना है? 500 नैनोमीटर और कैपिटल D 1, और ये कितना है? 1 mm। आप इसे लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻4 बच्चों। तो ये आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस आर यूज्ड इन टर्न कीपिंग द सेम ज्योमेट्री, द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ। अगर आप फ्रिंज विड्थ यहां पर निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ की रेशियो क्या आएगी बच्चों? क्योंकि ज्योमेट्री सेम है तो दिस इज λ1 बाई λ2। तो ये आ रहा है, अगर हम देखें इसको तो ये है 540 डिवाइड बाय 685। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.79, बट ऐसी तो कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर आंसर क्या है? 7.9। तो इट मींस यहां पर कुछ गलती हुई है इनसे। क्या गलती हुई है? यहां पर आना चाहिए 10⁻3। क्या आना चाहिए बच्चों? 10⁻3। तो ये करेक्शन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न इज दिस। फ्रिंज विड्थ हमें दी गई है बच्चों। व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, हाउ मच विल इट चेंज? हाउ मच विल इट चेंज इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड? तो अगर आप देखें, जब रेड लाइट यूज की गई थी तो फ्रिंज विड्थ थी 2.4 इंटू 10⁻⁻4। अब अगर हम फ्रिंज विड्थ देखें तो ब्लू बाय रेड किसके बराबर होता है? वेवलेंथ ब्लू बाय वेवलेंथ रेड। ब्लू की है 4000 वेवलेंथ और उसकी है 6400, तो 1/16 ये आ गई है। तो ब्लू की वेवलेंथ कितनी आ गई? विड्थ कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई है 2.4 इंटू 10⁻⁻6। यहां पर 1.6 आएगा बेटा, 6400 है वो 4000 है, तो 1.6 से डिवाइड कर दीजिए। क्या बन जाएगा ये? 8 पे गया तो ऊपर बचा 3, नीचे 2, 1.5 इंटू 10⁻⁻, ये कितना बच रहा है? यहां 4 था, सॉरी, तो ये बच रहा है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो चेंज कितनी हुई है बच्चों? चेंज कितनी हुई है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2.4 माइनस 1.5 क्या होता है? 0.9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, इन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43? इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स।
वेयर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन इज हाफ। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज्ड वेयर एज डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। नई फ्रिंज विड्थ क्या होगी? लैम्डा। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज हाफ, ये हाफ कर दिया। और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 10 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/20 टाइम्स। क्या हो जाएगा? 1/20 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? अ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम it produces fringe of width this. Young's double slit experiment. If the source is replaced by another monochromatic source of wavelength this, the separation between the slits is double the fringe width. पहले fringe width क्या है बच्चों? lambda 1 capital D by small d 0.8 mm. बाद में कितनी होगी? वेवलेंथ बदल दी और द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज अ डबल। दोनों स्लिट के बीच की सेपरेशन डबल कर। तो अब अगर आप देखें तो लैम्डा बाई डी की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा 2/2। लैम्डा बाई डी को क्या लिखा जा सकता है? 0.8 mm डिवाइड बाय लैम्डा 1। ये आ गया 0.4 mm। वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 2 है 7500 और लैम्डा 1 थी 6000। अगर आप इसे गौर से देखें, ये कट गया बेटा, ये 5 पे और ये 4 पे, ये आएगा 0.1 बेटा, ये 0.5 mm। तो क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। क्लियर बात बेटा। क्वेश्चन नंबर 45। आपको पता है मैं क्यों स्माइल कर रहा हूं? बड़ा परेशान किया है अभी इसने, नेट से भी इसका सॉल्यूशन देखना पड़ा, बट वहां उन्होंने क्या कर रखा है भगवान जाने, क्या कंसेप्ट का क्या मिक्स किया है उन्होंने। ठीक है, 2-3 जगह पर देखा, सबने वही कॉपी पेस्ट कर रखा है, बट वैसा नहीं है बेटा, वैसा नहीं है। इस क्वेश्चन में हल्की सी गड़बड़ हुई है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को करेक्ट करने की बजाय कंसेप्ट की ऐसी तैसी कर दी और कुछ आंसर निकाल के दे दिया। मैं आपको पहले वो दिखा देता हूं, आप लोग देखिए, ये है वो, ये आंसर मुझे नेट पे मिला। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे किसी साइट के बारे में, यहाँ कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी साइट के बारे में बेटा, कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि उनके सोल्यूशन क्या हैं कैसे हैं। हम सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि इसमें ये सोल्यूशन नेट पे मिला है, सब जगह पर यही सेम सोल्यूशन है। तो यहां पर अगर आप देखें, इन्होंने पता नहीं यहां पर यहां तक ठीक किया, यहां तक ठीक चला, इसमें भी क्या है, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया यहीं से मिला कि ये वाली चीज वैल्यू पुट करने पे ही हमारे पास आंसर मैच करते हैं। यहां तक ठीक किया, इसके बाद यहां फिर इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि वही एंगल θ1 पे इन्होंने मिनिमा लोकेट कर लिया, उसी θ1 पे मैक्सिमा लोकेट कर रहे हैं। गलत बात है। ऐसा थोड़ी, सेम एंगल सेम पोजीशन पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों कहां कैसे लाई करेंगे। तो जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सोल्यूशन तो आप सबके पास भी है, इंटरनेट है, गूगल है, सब लोग सर्च करते हैं क्वेश्चन, तो उनके पास ये सोल्यूशन आता है। तो ये सोल्यूशन तो बताने का कोई मतलब नहीं है। मेन पॉइंट है कि जो मुझे लगता है इसमें करेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं फिंगर टिप्स बुक सोल्यूशन के राइटर को, ऑथर को मैं लिखूं कि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेवलेंथ नहीं गिवन है हमें, तो वेवलेंथ को हमने डी के बराबर माना है आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में भी। दूसरी, यहां पर आपको ये लाइन काटनी है, यहां पर ये लाइन काटनी है। मुझे लगता है ये लाइन यहां पर गलती से रिपीट हुई है, आप इस लाइन को काट दीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन को, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन आइदर साइड ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑब्टेन इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास लैब। ओ पे क्या था बेटा? प्रिंसिपल मैक्सिमा था जब ग्लास लैब नहीं थी। तो दोनों साइड पे हो सकता है फर्स्ट मिनिमा एक इधर बने एक इधर बने, दोनों साइड पे जो फर्स्ट मिनिमा बनेंगे उनकी पोजीशंस आपको बतानी है। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तब ये थोड़ा कंफर्टेबल और ठीक क्वेश्चन हमें लगता है कि अगर ऐसा होता और हमें लैम्डा की वैल्यू दी होती
तो बड़े अच्छे तरीके से इसका आंसर मैच कर जाता है। क्या है बेटा, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। अब अगर आप किसी पी पॉइंट पे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर फेज पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है बेटा, अगर आप कोई भी स्लिट इंसर्ट करते हैं तो इसकी वजह से एडिशनल पाथ डिफरेंस क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इस तरफ अगर आप देखें तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेटा, तो ये पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, डी साइन थीटा। डी क्या होता है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन, बट यहां पर ये डी नहीं है, S1C S2C ये दोनों ही डी दी गई हैं, तो ये भी डी ये भी डी, तो टोटल ये क्या है 2D। तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस क्या आएगा एट P टोटल पाथ डिफरेंस क्या आएगा बच्चों, म्यू माइनस 1 इंटू टी स्लैब की वजह से प्लस 2D साइन थीटा किसकी वजह से है, शिफ्टिंग की वजह से, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर। अब अगर हम चाहते हैं कि वहां पर मिनिमा बने, तो मिनिमा फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या हो सकती है, लैम्डा बाय 2। अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ये लैम्डा ऊपर भी हो सकता था और ये लैम्डा नीचे भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे। तो यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, प्लस माइनस। ये पाथ डिफरेंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब हो सकता है ये दोनों मिलके क्या बना रहे हो देश, और हो सकता है कि नीचे वाले पॉइंट के लिए ये नेगेटिव हो जाएगी टर्म, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो म्यू ये क्या है बच्चों 1.5 माइनस 1, टी क्या है बच्चों हमारे पास d बाय 4, 2D साइन थीटा, यहां पर क्या होगा प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, 2D साइन, यहां पर क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 2D साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस डी बाय, यहां पर क्या हो गया 8, 2D से डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस लैम्डा बाय 4D माइनस 1 बाय 16, ये बन रहा है बेटा। अब यहां पर आके फंस गए थे, पहले तो हम यही प्रिंसिपल मैक्सिमा ही लोकेट करते रहे, d बाय 16 आता रहा, आंसर नहीं आया, काफी परेशान किया इस क्वेश्चन ने। फिर जब थोड़ा सा सोचा कि क्या पूछा होगा, यहां पर आंसर क्या दिए हैं और दो ऑप्शन दिए हैं, फिर जो मैंने आपको नेट पे सोल्यूशन दिखाया उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अपनी तरफ से। वहां से मुझे आइडिया मिला कि ये लैम्डा को अगर मैं डी के बराबर पुट कर दूं, आई डोंट नो उन्होंने कैसे सोच के इसको पुट किया, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी कोई कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, बट उन्होंने पुट किया तो मैंने भी करके देखा कि अगर हम इन दोनों को बराबर पुट कर दें 1 हो जाए, तो यहां क्या बनेगा प्लस माइनस 1 बाय 4 माइनस लैम्डा। तो थीटा की दो पोजीशंस आएंगी, एक थीटा की पॉजिटिव पोजीशन आएगी बेटा, पॉजिटिव पोजीशन कब आएगी 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, ये हमारे पास क्या आ रहा है थीटा, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ रहा है, डी कहीं रह गया है, डी हमने कहीं छोड़ दिया बेटा यहां पर, डी कहीं स्किप हो गया बीच में चलते चलते, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, बात यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। ये हमारे पास क्या आएगा, आगे आएगा डी साइन थीटा से, ये हमारे पास कितना बना बेटा, ये हमारे पास बन गया है, इसको माइनस करके 3 बाय 16। अब अगर क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है बेटा, साइन थीटा को tan थीटा, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है tan थीटा। तो यहां पर ये किसके बराबर आ जाएगा y बाय डी, तो y कितना बन जाता है 3D बाय 16, आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 1.87 डी। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, साइन थीटा नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, क्यों, क्योंकि मिनिमा नीचे भी तो बनेगा, तो उस केस में थीटा क्या होगा नेगेटिव, तो वहां अगर थीटा नेगेटिव करना है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16 माइनस 5 बाय 16, ये y बाय डी, y कितना आ गया बच्चों माइनस 5 बाय 16 डी, तो ये कितना आ रहा है माइनस 0.3125 डी। तो ये हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर है ये क्या बन गया 0.19, ये क्या बन गया माइनस 0.3 डी। तो क्या आंसर मैच कर रहे हैं बेटा, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से
आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? कहता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर produced in Young's double slit experiment using light of wavelength 5000 angstrom. When a film of material thick was placed before one of the slit, fringe pattern shift by a distance. Shift का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी बाई डी। कहता है शिफ्टेड बाय इक्वल टू 20 फ्रिंज विड्थ। 20 फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फाइंड करना, तो म्यू माइनस 1 20 इंटू लैम्डा क्या दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा क्या दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय थिकनेस क्या है? 2.5 इंटू 10⁻⁻5। यहां यूनिट कन्वर्जन करना ना भूले। -3 सेंटीमीटर, तो टोटल हो जाएगा -5। आप इसे कट कर दें, ये आ गया 2000 बेटा, 2000। अब अगर आप जीरोस को एडजस्ट करें तो क्या होगा? ये आ गया हमारे पास 4, यहां पर 4 जीरोस हम ले गए, 5 9 10⁻⁻1 0.4। तो म्यू कितना आ रहा है बच्चों? 1.4 जो है म्यू की वैल्यू आ रही है। क्लियर है बच्चों? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 47 बेटा, इन टू स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDSC विद मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन placed at some distance from the plane of slit. If the screen is moved by 5 into 10⁻⁻2 मीटर, तो पहले हम फ्रिंज विड्थ लिख लें, लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। अगर हमारे पास जो स्क्रीन है वो इस तरफ मूव करती है तो डिस्टेंस क्या रह जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई दिस। द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ क्या होगा? चेंज इन फ्रिंज विड्थ अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? ये डी से डी कट जाएगा बेटा, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई डी। द वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दे रखा है बेटा। चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना है? गौर से देखिए क्या क्या डाटा दे रखा है। चेंज इन फ्रिंज विड्थ दे रखा है हमें, कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻5। वेवलेंथ फाइंड करनी है 5 इंटू 10⁻⁻2। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 10⁻⁻3। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा क्या है? 3 इंटू 10⁻8, 5 इंटू 10⁻2, 0.6 इंटू 10⁻6। आप इसे लिख सकते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बनेगा बच्चों? सी ऑप्शन। क्लियर बात। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड। मॉडर्न फिजिक्स के साथ मैच कर दिया। सर फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम है तो उसका वेवलेंथ क्या होता है? h बाई पी, मोमेंटम mv, तो वो v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज्ड, स्पीड कम कर दी तो वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ गई तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव फ्रिंजेस रिमेन सेम, डिक्रीज इंक्रीज, तो क्या आएगा बच्चों? इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 50, इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in double slit interference pattern first maxima of infrared light would be at same place as of green light। green light क्या है? visible। green light क्या है बच्चों? visible। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है विजिबल से। अगर विजिबल से इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी? ज्यादा। तो इसका मतलब सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा? इंफ्रारेड का।
तो एट द सेम प्लेस एज द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ ग्रीन लाइट, नो। क्लोजर टू द सेंटर, नो। फार्दर फ्रॉम द सेंटर, यस। फ्रिंज विड्थ ज्यादा है तो सेंटर से ज्यादा दूर होगा फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ इंफ्रारेड लाइट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बेटा, क्वेश्चन नंबर 50। इस वीडियो में हम लोगों ने देखे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 बेटा। अगर अभी तक वीडियो को आप लाइक कर रहे नहीं किए हैं तो फटाफट से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 नैनोमीटर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ फ्रिंज ऑन अ डिस्टेंट स्क्रीन क्या होगी? क्या होगी बेटा? यहां पर गौर से देखिए, ये होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्योंकि इन स्टैंडर्ड वाईडीएससी ये सारे के सारे बहुत ही छोटे होते हैं तो हम इनमें सीधा सीधा फंडा लगा लेते हैं। कैसे? अगर ये हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, ये हमारे पास लीनियर फ्रिंज विड्थ है और ये डिस्टेंस d होता है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को क्या लिखा जाता है? लीनियर फ्रिंज विड्थ डिवाइड बाय d। ये जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ये किस में लेनी होती है? रेडियन में। और क्वेश्चन में किस में दी है? डिग्री में। यही हो सकता है जिसकी वजह से आपका आंसर मैच ना किया हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो ज्यादातर बच्चों को मालूम होता है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए बेटा। 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 डिग्री होगा। तो 0.1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? पाई बाय 180 इंटू 0.1। विड्थ कितनी गिवन है बेटा? 600। सॉरी, क्या दिया है हमें? हाँ, गौर से देखिए, हमें निकालना था स्पेसिंग कैपिटल डी। तो W बाई डी किसके बराबर होता है? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल डी। ये कट गया तो ये बचा लैम्डा बाई डी। हमें स्मॉल डी निकालना था तो वेवलेंथ हमें गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू पाई। लैम्डा कितना गिवन है बच्चों? 600 नैनोमीटर। अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो अगर आप इस 0.1 को ऊपर एडजस्ट कर दें, ये 1800, ये 600, 10⁻⁻9, 3.14। पहले जीरोस को एडजस्ट कर लेते हैं, क्या बचेगा? 1.8 इंटू 6, कितनी जीरोस एडजस्ट हो गई? 3 यहां, 2 यहां, 5 -4। अब अगर आप ध्यान से देखें कि भाई अब मैं इसको एग्जैक्ट डिवाइड करूं या फिर मैं ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन थोड़ी दूर दूर पड़ी है सर, पास पास में है। अरे भाई पावर भी तो है, ऑप्शन दूर दूर है, तो क्या करो? 3 को डिवाइड कर दो 6, 2, तो क्या बचेगा? 3.6 इंटू 10⁻⁻4। इससे थोड़ा सा छोटा देख लो, क्योंकि हमने इसको 3 माना है, थोड़ा सा छोटा 3.6 से 3.44 इंटू 10⁻⁻4। मैं आपको अक्सर अपने वीडियो सॉल्यूशंस में ये बताता रहता हूं कि आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसे मार्क करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमटीजी। उम्मीद है आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपका किसी सॉल्यूशन में डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्कशन ग्रुप में जाकर हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू बच्चों। Thanks for watching. Remember to like, share and subscribe. Keep studying, keep smiling, miles to go.